हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ दिव्यांश और आज हम बात करने वाले हैं एंटरिंग वैल्यू इन एन एरे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किसी एरे के अंदर वैल्यूज़ कैसे एंटर कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं वैल्यू। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था एरे के बारे में, इंट्रोडक्शन वीडियो था, और उसमें हमने सीखा था कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन वीडियो था बेसिकली, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। 6 मिनट का सिंपल सा वीडियो था, बहुत अच्छा सा। आप जाके चेकआउट कर लो। और आज हम बात करने वाले हैं एंटरिंग वैल्यू इन एन एरे में। और कितने टाइप के होते हैं इसमें, देखिए 3 केसेस हैं बेसिकली। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट केस है वो सेकंड वाला है, बोर्ड्स में क्वेश्चन सेकंड वाले से आते हैं, पर देखते हैं क्या है। फर्स्ट टाइप है हमारा सिंपली एंटरिंग द वैल्यू इन एन एरे। मतलब जैसे क्वेश्चन में बोलेगा क्रिएट एरे एंड एंटर वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5। बोल रहा है हमें एक एरे बनाना है और उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है 1 से लेके 5 तक। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब सेकंड टाइप पे आते क्या है, क्रिएट एरे एंड एंटर 5 एलिमेंट्स फ्रॉम द यूज़र। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बस हमें एक एरे बनाना है और यूज़र से हमको क्या लेना है, इनपुट लेना है, पर इसने लेंथ बता रखी है हमें 5 की। और ये थर्ड केस है, ये बेसिकली उतना भी हमारे में आता नहीं है, क्वेश्चन आते नहीं है बेसिकली इससे उतने भी। ठीक है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, वैसे बता देता हूँ आपको वैसे भी। फिर भी क्रिएट एन एरे एंड टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसमें हमें एरे बनाना है, बता तो दिया एरे बनाना है, पर न लेंथ दिया है इसमें, ना डेटा दिया, ना एलिमेंट्स दिया है। हमें यूज़र से दोनों चीज़ें लेनी है। वेरेज सेकंड केस में हमको एलिमेंट्स बस लेने हैं, लेंथ बता रखा है 5 है। ठीक है, और फर्स्ट केस में हमें कुछ नहीं लेना है यूज़र से। तो हम बेसिकली शुरू करते हैं फर्स्ट केस से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्लास पहले से बना रखी है और ठीक है, पब्लिक क्लास डिप्सो public static void main string args। एक मिनट, क्या हो रहा है, string args। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस भी बंद कर देता हूँ। चलिए ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिंपली बस हमें डेटा टाइप लिखना रहता है। एरे का क्या है, एरे का नाम लिखना रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, बस हो गया, सेमीकोलन, कंपाइल, आपका एरे डिक्लेयर्ड हो चुका है। दैट्स सो सिंपल। हमें यहाँ पे एरे का डेटा टाइप डालना होता है और यहाँ पे एरे का नाम लिखना है और कर्ली ब्रेसेस लगाना है। ये हमारा एरे डिक्लेयर हो चुका है। अब जैसा कि हमारा जो फर्स्ट टाइप है उसमें हमको एक एरे बनाना है और 1 to लेके 5 नंबर्स को स्टोर कराना है। मतलब बेसिकली 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराना है। तो सिंपली ऐसे केसेस में जब हमें पता हो कि कौन एलिमेंट स्टोर कराना है, यूज़र से हमें एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, तो सिंपल INTARRR, ये कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं हमको, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमको नंबर दे देना, जैसे 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। हो गया, दैट सिंपल। तो अब जैसा कि कई बार क्वेश्चन ना आपको इस टाइप के भी मिल सकते हैं। मतलब आपको वो बोलेगा कि दे देगा, एलिमेंट्स दे देगा, और सॉर्टिंग वोटिंग में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें सिंपल बता दे कि क्या एलिमेंट है। और कई बार आते हैं कि यूज़र से भी लेने के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम दोनों पढ़ने वाले हैं और आना भी चाहिए हमें दोनों। तो ये सिंपल है बहुत। यहाँ पे हमें डेटा टाइप देना है हमारे एरे का नाम डालना है यहाँ पे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें एलिमेंट्स डाल देने हैं। सिंपल, दैट्स सो सिंपल, बस हो गया। सॉरी, हमने एरे डिफाइन कर दिया और उसको एलिमेंट्स भी असाइन कर दिया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ द एरे, GTH लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ ऑफ द एरे पे बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1, ठीक है क्या, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है उसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है। जैसा हमें पता है प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इंडेक्स पोजीशन और पोजीशन, जस्ट सेकेंड, पोजीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, या फिर 1 कर देता हूँ यहाँ पे। और 1 क्या है, इंडेक्स पोजीशन 0 है। ठीक है, 0 हो गया, 2 का 1 हो गया हमारा, 3 का 2 हो गया, 4 का 3 हो गया और 5 का 4 हो गया। ठीक है, तो हम क्या है हमारे लास्ट इंडेक्स पोजीशन, देखो इंडेक्स पोजीशन, एक मिनट, पोजीशन ऑफ लास्ट एलिमेंट
लास्ट एलिमेंट जो कि है हमारा यहाँ पे 5, वो है क्या 4। ओके ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे लेंथ क्या है, ठीक है, लेंथ ऑफ द एरे चलिए है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ ऑफ द एरे क्या होता है, इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेंथ ऑफ द एरे होता है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, सिंपल। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा वो कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, चलिए सही कर देता हूँ वैसे। लेंथ ऑफ द एरे इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, तो सिंपल सा ये याद रखना है, जो लेंथ होगी एरे की वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं वो होगी किसी भी एरे की लेंथ। अगर हमारे केस में अभी कितनी है लेंथ, 5 एलिमेंट है, तो हमारे एरे की लेंथ हो गई 5, सिंपल। ओके हाँ ठीक है। तो अगर आप देख पाएँ तो इंडेक्स पोजीशन लास्ट एलिमेंट की क्या है हमारे 4 है, ओके। लेंथ एरे की क्या है 5 है, ओके। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलता है जो लास्ट एलिमेंट की होती है, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स पोजीशन जो होती है लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन, वो होती है लेंथ ऑफ एरे -1, सिंपल, ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट हमारा होगा उसकी जो इंडेक्स पोजीशन होगी वो होगी लेंथ ऑफ द एरे -1, बहुत सिंपल। इतनी बातें हमको याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हमको कोई बता दे, जैसे सपोज हमको कह दे कोई एरे है, लेट्स से हमसे कोई बोलता है लेंथ ऑफ एरे, लेंथ है अगर 8, ठीक है, तो कहते कि लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, इंडेक्स पोजीशन क्या होगी हमारी, लास्ट इंडेक्स पोजीशन हो जाएगी 7, ओके। 1 हम उसमें से माइनस कर देते हैं। अगर कोई एरे 8 लेंथ का एरे है, 8 इस एक एरे की लेंथ है, तो उस एरे का लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है 7, सिंपल, ओके। अब आप सोचेंगे इतना मैं क्यों इस पर ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज ये सब कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं आगे एरे में, ठीक है। तो बढ़िया, अब हम बात कर लेते हैं, अगर जैसे कोई कुछ यहाँ पे होना चाहिए ना, कैसे हम किसी भी एरे की लेंथ बताएंगे। अगर हमको पता नहीं, ऐसे हमको दिख नहीं रहा है ना, मतलब समझाता हूँ कैसे। अगर सपोज़ मैं बोलूँ कि प्रिंट करो आप ARR जो है उसकी लेंथ, मैं बोलता हूँ प्रिंट द लेंथ ऑफ द एरे ARR, जो ARR एरे है हमारा, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, उसकी लेंथ हमको प्रिंट करनी है, सिंपल, बहुत अच्छा। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, देखो ARR डॉट LENGTH, ये एक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, लेंथ फंक्शन, LENGTH लेंथ फंक्शन। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि ये लगा देना ये लेंथ, ये स्ट्रिंग वाला लेंथ फंक्शन यूज़ कर लो तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, ये गलती मत करना आप। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ सब चीज़ सही है, सब बढ़िया है एकदम। अब देखो अभी मैंने आपको मना किया ये ब्रैकेट लगाएंगे, अब मैं लगा दूंगा ना, ये एरर आ जाएगा, देखना आया, हाँ आ गया, एरर आ गया ना, ठीक है। तो ये ARR डॉट लेंथ फंक्शन जो है ये आपको लेंथ बता देगा, ARR क्या कहते हैं इसकी, एरे की, ओके ठीक है। तो बहुत अच्छे, अब ये कंपाइल करता हूँ मैं, ठीक है, कंपाइल किया मैंने, इसको रन किया मैंने, 5 आ गया, वाह ग्रेट 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 ग्रेट। अब हम सीख गए, यहाँ पे बस हमको वो एरे का नाम डालना है और डॉट लेंथ लगा देना है, हमको किसी भी एरे की लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीखा इंडेक्स पोजीशन निकालना किसी भी एलिमेंट की, और हमने सीखा क्या कहते हैं लेंथ निकालना किसी भी एरे की, ठीक है। अब सपोज़ इसको ये हटा देता हूँ मैं। अब सपोज़ मैं बोलूँ जो सेकंड पोजीशन पे है, जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है इस एरे में, उसको आप प्रिंट कराओ। कौन सा सेकंड पोजीशन एलिमेंट को प्रिंट कराओ, कौन सा, चलो देखते हैं, 0 1 2, वो है हमारा 3। अब वही हमको अगर प्रोग्राम में प्रिंट कराना हो तो बहुत सिंपल है, ARR लिखना है हमको, मतलब एरे का नाम, स्क्वायर ब्रेसेस लगाने हैं, और इसके अंदर हमको पास करा देना है
वो इंडेक्स पोजीशन जिसके एलिमेंट को हमको प्रिंट कराना है, हमको इस केस में सेकंड का प्रिंट कराना है। तो 2 मैंने पास किया और कंपाइल किया और नो एरर आ गया। और इसको मैं चलता हूँ, रन कराता हूँ, तो बढ़िया एक आ गया मेरे पास 3। सही है, ओके। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट्स जो थे हमारे क्लियर हो गए और हमने इसी के साथ ये सीख लिया सिंपली क्रिएटिंग एंटरिंग वैल्यू इन एन एरे। ओके, तो ये वाला आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसी के साथ सिखा दी आपको, लेंथ निकालना एंड ऑल। ठीक, तो अगर सिंपली हमको एरे डिफाइन करना है जिसका एलिमेंट्स भी दिया हुआ है और एंटर भी करना है, तो सिंपली ये लिखना है डेटा टाइप ऑफ दी एरे, और वो एरे लिखना है आपको इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में ये। ठीक है, ओके। अब जैसे अगर एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका, अगर जैसे सपोज हमको स्ट्रिंग वैल्यूज एंटर करानी है एरे में, तो ऐसे बता दे रहा हूँ, जाओ आप कर लोगे। फिर भी AR लेता हूँ नाम का, कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, इसके अंदर सपोज मैं सेव करता हूँ एक में D, कॉमा P, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, सही है। अब आप स्ट्रिंग सेव कर रहे हो ना, कैरेक्टर है बेसिकली, तब भी तो यहाँ पे वो आपको वो कर देना। यहाँ पे अगर मैं CHAR भी कर दूँ तब भी चल जाएगा। ठीक है, जस्ट सेकेंड, इनकम्प्यूटेबल टाइप, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एरर आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग ही रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग रखो। क्या ठीक, बढ़िया एकदम चल रहा है। तो हो गया ये हमारा फर्स्ट टाइप का, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और आ जाता हूँ अपने सेकंड टाइप पे। सेकंड क्या, क्रिएट एन एरे एंड 5 एलिमेंट्स फ्रॉम द यूज़र। हमको अब यूज़र से एलिमेंट लेने हैं, पर उसकी लेंथ दिया है हमको क्या, 5। ओके, तो चलता हूँ मैं सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करता हूँ। ऊपर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, मैंने वो इंपोर्ट कर लिया, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब आई होप आपको पता होगा कैसे लेते हैं यूज़र से इनपुट। और ठीक है, हमको क्या 5 एलिमेंट यूज़र से लेना है ना। तो देखो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा हमारा, हमें यहाँ पे जो है लेंथ पता है। ठीक है, हमारी लेंथ क्या है, 5 एलिमेंट लेने हैं, तो हमारा लेंथ जो हो गई एरे की वो 5 हो गई, 5 हो गई लेंथ। ठीक, तो सबसे पहले चलिए बिना कुछ सोचे समझे हम एरे को डिफाइन कर डालते हैं। इंटीजर टाइप रखते हैं, INT ARR हो गया भाई, डिफाइन हो गया। अब ये मत कर देना कि कर्ली ब्रेसेस लगा देना, ऐसे छोड़ देना। ये हम तब करते हैं जब हमको एलिमेंट पता हो। ठीक है, अभी हमको पता नहीं है, हमको तो यूज़र से लेना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, अब एरे को हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या कहेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। रुको, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हमको लेंथ तो पता है ना भाई कि ये एरे कितने लेंथ का है, तो हम कहेंगे INT ARR और यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे, यहाँ पे न्यू का यूज़ करेंगे और INT यूज़ करेंगे, और इसका यूज़ करके हम यहाँ पे इसको फाइन दे देंगे। अब ये अगर नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूँ क्या है। बेसिकली ये क्या हो कर रहा हूँ ना मैं, मुझे एलिमेंट्स नहीं पते पर मुझे पता है कितनी लेंथ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ऐसे कर दोगे ना, तो ये आप अगर ये वाला पार्ट हटा देते हो, अगर ये हटा देते हो तो ये आप एरे को डिफाइन कर रहे हो। ठीक, अब जैसे अगर आप बताना भी होगा ना कि जो एरे है उसकी लेंथ क्या है, तो उसके लिए है ये। ओके, बताता हूँ क्या क्या है। ये INT जो है इस एरे का इंटीजर टाइप है। ठीक, और ये न्यू जो कीवर्ड होता है ये बेसिकली एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको मेमोरी लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। उसका आप थ्योरेटिकल है वो आप छोड़ो। ये INT पे आते हैं। ये INT बता रहा है कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो जो है इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, ओके, और ये जो 5 हमको बता रहा है, ये 5 हमको बता रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ओके, वेल अब ये समझ लो सिंटैक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। INT ARR इक्वल्स टू न्यू INT, एक मिनट क्या हो गया, न्यू INT 5। ठीक है, इससे हमने क्या क्या कर दिया, हमने बता दिया कि एक एरे ARR है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स आएंगे और उनका डेटा टाइप INT है। ठीक, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यूज़र को बोलता हूँ कि एंटर 5 एलिमेंट्स 1 by 1। ओके, एंटर 5 एलिमेंट्स 1 by 1। ठीक, बढ़िया। यूज़र के पास मैसेज जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एंटर 5 एलिमेंट्स 1 by 1।
अच्छा सॉरी, आउटपुट विंडो में एंटर 5 एलिमेंट्स 1, ठीक। अब हमको एलिमेंट्स अभी कैसा हुआ है ना, अभी मैं बताता हूँ, जैसे कमेंट आउट करके बताता हूँ क्या हुआ है। अभी ऐसे समझो आप 5 बॉक्सेस बन गए हैं, 3 की 6 बॉक्स बन गए क्या, ठीक है। ARR एरे के अंदर ऐसा कुछ अभी बन गया है कि आपने एरे को डिफाइन कर दिया, एक ARR नाम का एरे है और उसकी 5 मेमोरी है, मतलब 5 बॉक्सेस हैं उसके अंदर, 5 वैल्यूज़ आने वाली हैं और वो सारी के सारी इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये सारी के सारे खाली हैं, ठीक है, क्या ये सारी के सारे खाली हैं, तो अब इसमें वैल्यूज़ भरनी है हमको। तो ये 0 इंडेक्स पोजीशन है, ये 1 इंडेक्स पोजीशन, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अब हमको एरे में चलना होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, फॉर लूप है, ठीक, बढ़िया। चलते हैं फॉर लूप लिखते हैं थोड़ा, कहाँ गया भाई फॉर, चलो आ जाओ। फॉर INT इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, क्योंकि इंडेक्सिंग के कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ओके। आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू ARR, लेस देन रखता हूँ ARR डॉट लेंथ के, ठीक है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट की हम इंडेक्स रख रहे हैं यहाँ पे। को समझाता हूँ फिर से मैं आपको, यहाँ पे हम ये 0 ले रहे हैं जो फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन है, ओके। और ये I इज़ लेस देन ARR डॉट लेंथ, हमने बताया इस एरे की लेंथ क्या है, 5 है, ओके। लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, लेंथ -1 ना, तो इसलिए ये ARR डॉट लेंथ से कम है, ओके, एक कम जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब इसके अंदर हमने जैसे इससे पहले कुछ देर पहले हमने सीखा था कि अगर जैसे हम कोई एलिमेंट प्रिंट कराना था तो हम सिंपली कहते थे ARR ये, और इसके अंदर उसकी इंडेक्स पोजीशन डाल देते थे। तो हम अभी भी वही करने वाले हैं। अब जैसे अगर मुझे ये ब्लॉक को एक्सेस करना है, ठीक है, ठीक है, वेल मैं बोलूँगा ARR आए, ठीक है, ARR आए, तो ये ब्लॉक आ जाएगा मेरे पास। आए मतलब, अरे रुको ऐसे समझो, ARR 0, ये कौन सा ब्लॉक है हमारा, ये वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये फर्स्ट ब्लॉक हमारा आ गया, ठीक। अब इसको अगर मैं बोल दूंगा 5, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 5 वैल्यू ऐसे चली जाएगी, ठीक, ये करना है हमको। तो आई होप कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। तो देखते हैं, हाँ, अब यहाँ पे मैं आई कर दूंगा, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, एक बार एरे एट इंडेक्स 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा, पहले मुझे यहाँ पे नंबर भी तो लेना पड़ेगा यूज़र से, लेट्स से सी में मैं इस नंबर को स्टोर करता हूँ, सी इज़ इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ओके। सी वेरिएबल में मैं यूज़र से एक वो लिया, नंबर लिया, उसको स्टोर करा दिया सी वेरिएबल में, ठीक है, और उसको मैं इसके इक्वल कह दूँगा, बहुत बढ़िया, ठीक। अब ज़रा समझते हैं लूप कैसे चलेगा हमारा। तो लेंथ हमारे एरे कितनी है, 5 है, ठीक। यहाँ पे आए ये कुछ इस तरह है, आई 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब की बार आई की वैल्यू क्या है, 0, ओके। आई कुछ 0 अंदर आया, सी ये यूज़र से नंबर मांगेगा, क्या मांगेगा, अरे यहाँ पे INT, पाइथन में ऐसे नहीं रहता ना, तो वही, ठीक है। तो हाँ, ये यूज़र से इनपुट मांगेगा, सपोज यूज़र ने बोला C इज़ इक्वल्स टू 3, ओके, C इक्वल्स टू 3, आई इक्वल्स टू 0 और C इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ आई, एरे एट इंडेक्स क्या आएगा, 0, एरे एट इंडेक्स 0 इज इक्वल्स टू 3, ओके। तो ये 3 हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी 3 वैल्यू, ठीक, बढ़िया। अब चलते हैं फिर से, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट होके 1, और आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर यहाँ पे आया, फिर यूज़र से ये रन होगा और ये फिर यूज़र से मांगेगा, सपोज यूज़र ने आपकी बार 5 दे दिया, ठीक, सी को, आई 1 हो गया, सी 5 हो गया, अब ये एग्जीक्यूट होगा, एरे एट इंडेक्स आई की वैल्यू क्या है आपकी बार 1 है, और सी की वैल्यू क्या है आपकी बार 5 है, तो एरे एट इंडेक्स 1 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वैसे ही सिमिलरली अब थर्ड वाले पे चलते हैं, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया आई की वैल्यू। अब आते हैं सी पे सपोज यूज़र ने 6 वैल्यू डाल दी अब की बार, तो ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे सी की जगह आ जाएगा 6 और यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन 2, तो यहाँ पे हमारे सेकंड इंडेक्स पे 6 आ गया, ठीक। फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 3 हो गई, और कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ। अब एरे डॉट लेंथ क्या थी हमारी 5 से कम है ना, तो अभी भी चलेगा, ठीक है। सी की वैल्यू अब की बार यूज़र ने 7 डाल दी, ओके, यहाँ पे 7 आ गया आपका, और यहाँ पे थर्ड आ गया,
तो यहाँ पे स्टोर हो गई आपकी क्या वैल्यू, 7 वैल्यू आ गई। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 4। कंडीशन सही है, आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ क्या है हमारे 5 है, तो आई इज़ लेस देन 4 ट्रू है, तो आएगा आई इक्वल टू 4 अंदर। अब सी मान लो यूज़र हमारा 8 दे दिया आपकी बार, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एरे एट आई की वैल्यू क्या है हमारी अब की बार 4 है, ठीक, और ये सी की वैल्यू क्या है हमारी अब की बार 8 है, बढ़िया। तो एरे एट इंडेक्स 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 कौन सी इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ इंडेक्स है। तो यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे क्या आना है, 8 आना है, आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब आई इक्वल्स टू 4 जब यहाँ गया, आई इक्वल्स टू 5 बन गया, ठीक है। कंडीशन चेक होगी, आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ, क्या ये ट्रू है, हमारे एरे की लेंथ है 5 और आई की लेंथ है 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉर लूप के बाहर आ गया, ठीक है, फॉर लूप एग्जिट करके हमारा हम बाहर आ गए। अब बाहर अभी तो हमने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर हमारे एरे के अंदर सारी वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये एरे के अंदर हमारी सारी वैल्यू स्टोर हो गई है। अब क्या करना है हमको, अब हमको प्रिंट कराना है, चलिए प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं कि सब सही है। पर हमको पता है कि प्रिंट कराने के लिए हमें फॉर लूप फिर से चाहिए होगा, तो फिर से हम फॉर लूप लेंगे, फॉर आई एन टी जे इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इंडेक्स पोजिशन सेमी कोलन जे इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ, ओके, लास्ट इंडेक्स पोजीशन हो गई हमारी, और ये जे प्लस प्लस, ठीक है। ओके देन थोड़ा आ जाते नीचे ऐसे, और यहाँ पे अब मैं करता हूँ आई एन टी जे इक्वल्स ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें मैंने बता रखा है कैसे प्रिंट कराना है, एरे एट इंडेक्स जे, सिंपल। यहाँ पे जो 0 एरे एट इंडेक्स 0 को एक्सेस करेगा, जो कि है हमारा 3, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, कंपाइल करते हैं, देखते कोई एरर तो नहीं है, नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। इसको रन कराते हैं बढ़िया से एकदम, रन कराया मैंने, एंटर एलिमेंट्स 5, एंटर 5 एलिमेंट्स 1 बाय 1, ओके 1 बाय 1 करना है भाई। 5 किया मैंने, ठीक, फिर 3 किया मैंने, ठीक, 2 किया मैंने, ठीक, 6 किया, बढ़िया, 9 किया, बढ़िया, और ये हमारा प्रिंट कर दिया। देखो ये 53269 जो हमने ये एंटर किया था, जो एंटर किया था वो ब्लू में आ गया, और जो प्रिंट हुआ है वो ब्लैक में आ गया। बहुत बढ़िया, हमने तो सीख लिया। आई होप देख लो कोडिंग, एक बार देख लो अच्छे से जो भी है, ओके। और आज हमने सीख लिया दोनों तरह का, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सीख लिया किसी भी एरे में एलिमेंट कैसे लेते हैं यूज़र से जब उसकी लेंथ डिफाइंड हो, और ये हमारा है कि एलिमेंट भी जब दिया हो और लेंथ भी दी हो तो हम कैसे स्टोर करते हैं। बहुत बढ़िया। और हम थर्ड टाइप नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये उतना आता नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो है दाओ, बट अपने कोर्स का नहीं है उतना, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, तो आज हम पढ़ लिया ये। तो अगर आप नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग, बाय बाय।